नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं आज पब्लिक का पत्रकार जो पब्लिक के बीच में रहता है, उस मुद्दे को लेकर आपके बीच हाजिर हूं। ये मुद्दा है युवाओं का, देश के भविष्य का, देश के नौजवानों का, जो आज 8 साल बाद ये जो ग्राउंड पे देख रहे हैं, ये ग्राउंड मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है। यहाँ एसएफ का ग्राउंड कहलाता है। ये एसएफ ग्राउंड में मौजूद हूँ मैं, जहाँ पर ये जो बच्चे देख रहे होंगे आप, ये बच्चे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जरा हमारे कैमरा पर्सन महोदय से कहेंगे, भाई ये जो बच्चे हैं, बच्चों की तरफ भी देखिए। यहाँ पर छात्री नहीं है, लड़कियां भी बड़े उत्साह के साथ, ये देखिए लॉन्ग जंप ये कर रहे हैं, है ना। दूसरा ये और सबसे बड़ा मुद्दा है पब्लिक के बीच पत्रकार का जो मुद्दा है, मैं उस सिलसिले में बात करूंगा। साल 2017 में आखिरी भर्ती निकली थी सरकार के द्वारा। साल 2017 में आखिरी भर्ती निकाली गई थी। उस दौरान जो बच्चे अब तक तैयारी कर रहे थे, 18 आज 8 साल बाद यानी 2025 में ये भर्ती निकली है। इसमें करीब 8 साल लग गए। जब 8 साल बाद ये भर्ती निकली तो कई बच्चे ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी ही कहेंगे, चूंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनकी उम्र निकल गई। वो इस आस में रहे कि कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भर्ती आएगी और भर्ती निकलेगी और वो सिलेक्ट होकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन उनका ये सपना ही रह गया। अब मैं बात करूंगा विपिन त्रिपाठी जो हमारे साथ हैं। ये विपिन त्रिपाठी ये पिछले 8 साल से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज इस मोड़ पे हैं, ये बेरोजगार हो गए हैं। सरकार इनके साथ अब क्या फैसला करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 8 साल से इस इंतजार में थे कि साल 2017 के बाद दर साल बदलती रही, लेकिन भर्ती नहीं निकली और आज ये बेरोजगार हो गए हैं। इनका नाम है विपिन त्रिपाठी। विपिन त्रिपाठी, आप कितने सालों से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ के लोग कितने सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं? मेरे साथ के कम से कम 30 से 40 सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, जो अभी विभिन्न थानों में थाना प्रभारी हैं। और कम से कम 8 साल बाद वैकेंसी निकली है। तो सरकार को छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए 3 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जैसा कि और अन्य राज्यों में भी दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में दिया है, हरियाणा में दिया है। मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला आपका। मैंने कहा कि आप पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे थे, आप आज बेरोजगार हो गए हैं, आप उस कगार पे हैं कि अब आपको नौकरी नहीं मिलनी है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, सरकार से क्या मांग रखते हैं कि सरकार आपको नौकरी दे, या फिर सरकार आपको जो उम्र में छूट दे, या जो 8 साल का गैप है उसकी भरपाई करे? मेरा सरकार से बस इतना ही कहना है कि जो आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, उपनिरीक्षक की वैकेंसी भी फिर से आने वाली है और आरक्षक की भी, उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। अच्छा। अभी जो भर्ती निकली है, इस भर्ती को देखा जाए तो इस भर्ती को लेकर आपने, जो आपके साथ के लड़के थे, उनने कहीं आवाज़ उठाई इसको लेकर कि सरकार को इसमें छूट देना चाहिए थी? सारे लड़कों ने क्या बोलते हैं, राजनीतिक तरीके से भी और गलते हैं प्रशासनिक तरीके से, सब तरीके से आवाज़ उठाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई इसमें। ठीक है, ये थे हमारे साथ विपिन त्रिपाठी। तो मेरी शुरुआत करने का मतलब ये था कि भाई मैंने जो 8 साल का जिक्र कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच का पत्रकार, मैं पब्लिक के बीच हूँ। पब्लिक ही है, ये हमारी जो नौजवान है, ये देश का भविष्य है। ये कहीं ना कहीं पहुँच के जनता की सेवा करेंगे। तो अब ऐसे में इनसे शुरुआत करने का औचित्य ये रहा कि ये 8 साल से जो भर्तियाँ देख रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा 8 साल से भर्तियाँ नहीं निकाली गई। आज ये इस कगार पे हैं कि अब ये बेरोजगार हैं। घर में जाके या तो जो पशु हैं उनका गोबर डालें या फिर जाके खेती करें। तो अब इनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इनको अभी भी उम्मीद है, पीएससी से उम्मीद है, लेकिन पीएससी में अब कितना फाइट कर पाते हैं ये इनका भविष्य बताएगा। अब हम चलते हैं आगे और जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं कि जो तैयारी करके इस ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा आपका? एक सेकंड आइए। क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा, क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एमपी पुलिस आरक्षक सब इंस्पेक्टर? नहीं, आरक्षक। अभी आपका एग्जाम निकला है? हाँ। कब निकला था? अभी 25 तारीख को रिजल्ट आया था ना। तो अभी कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? सर मैंने तो 1 ही साल से तैयारी की थी। उसमें क्रैक हो गए? वाह, बताइए आप। देखिए, अभी जो इधर आएंगे और महिला जो अभ्यर्थी हैं या महिला जो बच्चियां हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा ग्राउंड में हूँ मैं। ग्राउंड में इस समय गुड़िया, क्या नाम है आपका? गीता बघेल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? एमपी पुलिस आरक्षक? नहीं, जीडी। आरक्षक। तो आपका एग्जाम निकल गया अभी? हाँ, कब से तैयारी कर रहे थे आप? अभी 15 दिन हो गए। ये जो पुलिस की तैयारी, आरक्षक की तैयारी कर रहे थे, कितने सालों से कर रहे थे आप? वो तो 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। उसके 3 साल के बाद आपका एग्जाम क्लियर हुआ?
अच्छा, तो अभी ये तैयारी करने रोज आते हैं आप यहाँ पे? हाँ, कितने बजे क्या? सुबह आते हैं 6:30 और शाम को 6। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चे हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका मित्र? मेरा नाम सर मोनिश है। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं सर मैं आरक्षक की तैयारी कर रहा हूँ सर अभी। आप? आपका निकला एग्जाम? मेरा रिटर्न एग्जाम निकल चुका है, मैं भी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? सर 2017 से मैं तैयारी कर रहा हूँ आरक्षक की भर्ती की, और बीच में 2017 में एसआई के लिए भी अप्लाई किया था। अभी 2025 में अप्लाई के लिए फिर से किया है, एसआई के लिए फिर से अप्लाई किया है। उसमें रिटर्न टेस्ट दे चुके हैं, अभी उसका जो है ना सेकंड पेज का इंतजार कर रहे हैं। 2017 से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके अब आपको सफलता मिली है? हाँ, 2017 में मुझे मौका मिला था एक बार एसआई देने का, और 8 साल बाद 2025 में दोबारा मौका मिला। इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद जो है ना एसआई का परीक्षा जो दी गई, इतनी टफ दी गई कि एक नॉर्मल से व्यक्ति के लिए उप निरीक्षक बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप या तो पीएससी से अधिकारी बनवाना चाहते हैं उसको, या डिप्टी कलेक्टर बनवाना चाहते हैं, आप दरोगा नहीं बनवाना चाहते उसको, क्योंकि जो सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया वो किसी सूबेदार के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए तो हो ही नहीं सकता। वो शायद हो सकता है कि उससे ज़्यादा ऊपर के लेवल के अधिकारी के लिए था। अच्छा, जैसे अभी जो इस बार 8 साल बाद यानी भर्ती आई है, तो आपका कहना ये है कि जो परीक्षा आई है बहुत टफ दी है, मतलब पीएससी स्तर का? मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2017 का जो पैटर्न था, अगर आपको शायद पता हो, उसमें पहले प्री था, उसके बाद आपको जो है ना मेंस के लिए 2 पेपर देने पड़ते थे, आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग से जो है ना, और उसके बाद आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता था। लेकिन इस साल की परीक्षा में शायद आपको नहीं पता, आपको पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको उसके 10 गुना लोगों के लिए मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है ना फिजिकल देना पड़ेगा। जो आरक्षक का फिजिकल है सेम उसी का फिजिकल दिया गया उन्होंने, और उसके बाद आपको इंटरव्यू यानी चयन परीक्षा देनी क्या क्या मानते हो कि मतलब जैसे जो बच्चा भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते करते मतलब उसने अगर वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है, तो आरक्षक की जो आरक्षक की नौकरी है, आरक्षक तो बन ही जाएगा ना वो? जी सर, आरक्षक ऐसे कैसे बन जाएगा, क्योंकि आपने उसमें उम्र के लिए भी जो सीमा है वो घटा दी। दूसरा ये कि आपने जो आरक्षक के लिए भी जो फिजिकल क्वालिफाई था पहले, आपने उसके लिए भी अब जो है ना नंबर सिस्टम रख दिया। अब जो 2017 का बच्चा अभी तक अगर जो आरक्षक नहीं बन पाया या सूबेदार नहीं बन पाया, अब उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा बनना। अगर सरकार चाहे तो उसमें थोड़ा सा उम्र में या फिर उसमें थोड़ा सा कहीं अपने क्राइटेरिया में थोड़ा सा छूट मिल जाए, जैसे कि और जो 2017 से भर्ती की जो तैयारी कर रहे हो, अपने निरीक्षक की हो चाहे आरक्षक की हो, उनको कम से कम कुछ एक मौका और मिले। अच्छा, मतलब कहना साफ है कि सरकार ने जो किया वो गलत किया, और 8 साल बाद जो भर्तियां निकाली उसमें मतलब मतलब उन्होंने डिफरेंस पैदा कर दिया कि शायद 2017 वाला जो लड़का, जैसे मैं 2017 में एसआई के लिए सोच रहा था कि मैं एसआई बन सकता हूँ, 2025 में जब मैंने फॉर्म भरा मुझे पता चला कि ये सिलेबस है, तो शायद मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार बड़ी आपके साथी हैं, आपके साथी हैं ये। तो और बात करते हैं। देखिए मित्र, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन जाटव है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडेंटों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले यही कहूँगा क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए। अभी 20 दिन बाद फिजिकल है और ये ग्राउंड तो 1 तारीख से बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा पहले तो ग्राउंड बनवाया है हमारे लिए, क्योंकि पूरे ग्वालियर संभाग के बच्चे यहीं दौड़ने आते हैं, और मेन ग्राउंड ये एसएफबी ग्राउंड है। तो आप यहीं से अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कहिए कि सबसे पहले तो ग्वालियर में ग्राउंड होना चाहिए। उधर साइंस कॉलेज में दौड़ने जाते हैं तो ऊंचा नीचा ग्राउंड है, उसमें सभी बच्चे के यहाँ दर्द बैठ गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आरक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी आरक्षक की तैयारी कर रहा हूँ। आरक्षक निकल गया, आपका एग्जाम निकल गया? निकल गया। अच्छा, अब सब इंस्पेक्टर की तैयारी को लेकर कुछ कहेंगे? सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए तो मैंने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन मैं यही कहूँगा जो आरक्षक में जो नॉर्मलाइजेशन है, जो थोड़ा गलत सिस्टम है, कुछ बच्चों के 76, 75, 77 नंबर है, उनके नहीं हुए, कुछ बच्चे 66, 67 नंबर है, तो ये लेवल एक जैसा पेपर में होना चाहिए। जो बाद का सिस्टम है ना, इसका कुछ समझ में नहीं आता। जो सिस्टम पेपर एक जैसा आएगा तो बच्चे का थोड़ा लगेगा, इसमें पता ही नहीं चलता कहीं भ्रष्टाचारी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। सरकार जो भर्तियां निकल रही हैं, जो बच्चे जिस समय देखा जा रहा है कि जैसे लगातार भर्तियां निकल रही हैं, भर्तियों के दौरान सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखने को मिलती है कि वैकेंसी कम निकलती हैं, लंबा अरसा हो जाता है। हमारे जो देश में अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। युवा जो है, जैसे ये युवा हमारा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा जो उसको चाहिए। अब जैसे 8 साल बाद जो भर्ती निकाली सरकार ने, तो अब वो जो कई बच्चे थे वो चले गए, बाहर हो गए, उसको लेकर क्या कहोगे? तो बाहर हो गए तो सबसे बड़ी तो मैं जो बेरोजगारी, क्योंकि बार बार इनको पता है हमारे साथ सरकार ऐसा कर रही, तो सरकार को ही बदलना चाहिए। कहते हैं ना, जिस तरफ जमानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो युवा चाहेंगे तो सरकार को एक दिन में पलट देंगे, लेकिन यहाँ के युवा ही कमजोर है, वो नहीं चाहते। अभी देखा होगा 30%
वो 27% आरक्षण, एक भोपाल में आंदोलन था, अब यहाँ से कितने लोग गए हैं आरक्षण, बताओ मुझे, उसको हटाने के लिए। ये युवा खुद नहीं चाहते। देखो कुछ भी आंदोलन तो करना पड़ता है, तभी अपना हक अधिकार मिलता है। अभी सही, बहुत सही, बहुत 13% होल्ड है, वो भी नहीं हटा। अभी उसके लिए आज 30 जनवरी को आंदोलन था, ओबीसी के भाई इसमें से कोई नहीं गया होगा। ठीक है, देखो ये इन्होंने बात बहुत अच्छी कही कि युवा है, युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ देखो जो यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को, जितना भी जो इनके कई लंबा अरसा हो गया इनको इस चीज़ का अनुभव हो गया। और सर के शायद सर आपने कई सब इंस्पेक्टर और कई 34 साल हो गए इस ग्राउंड पे, और 34 साल से लगातार ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे प्रैक्टिस करना और कैसे आपको नौकरी हासिल करनी है। सर पहले आप अपना नाम बताएंगे और क्या किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे मुझे। मेरा नाम ज़फ़रुल्लाह सिद्दीकी है। मैं यहाँ पे 32-33 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, लड़कों को फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ। जब से मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूँ, बार बार चेंज होती है। कभी इसमें मार्क्स का फिजिकल होता है, कभी क्वालिफाई होता है, उससे लड़के कंफ्यूज होते हैं। कभी लड़के तैयारी करते हैं कि क्वालिफाई करना सिर्फ, और किसी साल आ जाता है कि उसको मार्क्स रख देते हैं, उसमें आपको इतने मार्क्स लाने हैं। तो एक ही मापदंड रखा जाए ना, जिससे लड़के उस पर फोकस करें, उसी को लेकर तैयारी करें। सर एक सवाल था मेरा कि 8 साल के बाद ये भर्ती निकली है, सरकार के द्वारा 8 साल के बाद भर्ती निकाली गई, तो इस दरमियान जो बच्चे थे वो जो ट्रेनिंग का अपनी तैयारी कर रहे थे, इंतजार था सबको कि मैं कंधे पर 2 स्टार लगा के मैदान में उतरूं और जनसेवा करूं, तो वो तो उनका सपना टूट गया। अब उसको लेकर और जो ये दरमियान के अंदर जो निकला है, तो ये जो बेरोजगार हुए युवा, बेरोजगार हुए जो नौजवान, उनको लेकर क्या संदेश है और सरकार से क्या मांगे कि सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए? उनके लिए एज रिलैक्सेशन वगैरह और पोस्टें निकालना चाहिए, जिससे आगे वाली जनरेशन को ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8 साल में तो एसआई का कोई पोस्ट ही नहीं आई, तो काफ़ी लड़के, फिर बीच में कोरोना काल रहा, जिसके उसका रिलैक्सेशन भी नहीं इतना मिला जितना मिलना चाहिए था। जो लड़के थोड़े बहुत दिनों से ओवरेज होने वाले थे, उनको उसका फ़ायदा मिलता, वो एग्ज़ाम में सबमिट होते और उनमें हौसला बढ़ता कि चलो कुछ तो हमें मिला आगे करने के लिए, इसका ये बेनिफिट होता। अभी सर एक चीज़ और सवाल था मेरा लास्ट कि अभी जैसे जो 8 साल बाद ये भर्ती निकली है अभी एसआई की, तो क्या सरकार को ये जो 500-600 ये पद निकाले हैं, तो इस पद की अपेक्षा सरकार को क्या कितना ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम पद हैं। इससे लड़कों का क्या भविष्य सुधरेगा? आने वाले जो 1-2 साल बचे थे उनके पास, उसमें ही वो ओवरेज हो जाएंगे। कंटिन्यू अगर भर्ती निकलती रहे तो बच्चा उस एज को कवर करते हुए उसमें सबमिट होता रहता है। अब बीच में फिर गैप हो जाता है, फिर वो ओवरेज हो जाता है, उसको उस गैप को पूरा करने के लिए कैसे सरकार कोई काम ही नहीं कर रही। ये थे हमारे साथ जफर सिद्दीकी जी, जो पिछले 34 साल से इस ग्राउंड पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बच्चों को इनके उस दरमियान से निकले हुए शायद पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे होंगे जो सब इंस्पेक्टर और सिपाही होंगे। अभी मेरे साथ बात करने के लिए और एक और युवा हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आकाश प्रजापति। क्या करते हो आप? जी मैं कंपटीशन की तैयारी कर, किस कंपटीशन की तैयारी कर, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल? कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर जो भी कर। कितने साल हो गए कांस्टेबल तैयारी और सब इंस्पेक्टर तैयारी करते? मेरे को अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। अभी कुछ मिला आपको, कुछ सफलता हासिल कर पाए? हाँ अभी मेरा 75 नंबर थे ओबीसी में, बट मेरे 13% में डाल दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि मेरे 75 नंबर थे। बट जी आरक्षण के मुद्दे में क्या है, पेज फंसा दिया स्टूडेंटों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतने नंबर लाके भी अगर 13% में डाल रहे हैं, मेरी सरकार से विनती है ये आरक्षण का मुद्दा जल्दी सुलझाया जाए, ताकि हमारे भविष्य पे संकट। अभी आपका सब इंस्पेक्टर या किस कांस्टेबल का किसका एग्जाम निकला है? अभी कांस्टेबल का। ठीक है, तो आप आरक्षण को लेकर ये जो आप आरक्षण की बात कर रहे हो, क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांगे आपकी? सरकार से यही मांग है, चाहे किसी भी वर्ग को मिले, पर वो क्लियर तो करें। जी क्या है, होल्ड रख देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बीच में रह जाता है, वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूं, क्योंकि वो होल्ड रख देते हैं। अब वो कोर्ट के फैसले का कब आए, 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, अब बच्चा क्या करे फिर। एमपी पुलिस में 64 नंबर है मेरे, और 64 नंबर पर जो मेरे साथी हैं उनका हो गया है। आपका नहीं हुआ 64 नंबर पे? नहीं, मेरा नहीं हुआ। अच्छा, तो कब से तैयारी कर रहे थे आप इस चीज़ की? नहीं, तैयारी 2023 से चल रही है। 2 साल हो गए आपको, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 64 नंबर आए, लेकिन साथ वालों को हो गए? 64 में और लोगों का हो गया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़े हैं वही से। ठीक है। 1387 का फॉर्मूला है, बाकी वजह से 965 बत्ती रुकी है पिछली बार की। 1387 का फॉर्मूला क्या है वो जरा समझाएंगे भाई लोगों को? मैं तो समझ गया, आप जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो, लेकिन बाकी सरकार और बाकी जो नहीं जानता उनके लिए क्या समझाओगे? वो 1387 का आरक्षण का मुद्दा है। अभी जो 13% होल्ड है पद, वो जो ओबीसी को मिलना था, पिछली जो 32,500 की निकली थी, तो उसमें 965 पद है ना जो ओबीसी को मिलना था,
तो 965 पद है ना, वो अभी होल्ड पर है। यानी कि लड़कों को मात्र मेडिकल कराने के बाद में सीधी जोन लेना है। 13% में कुछ और ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करने के लिए नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि 13% उनका नाम है। फिजिकल कर देंगे तो उसके बाद हम ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। ऐसा इसको 13-87% कहेंगे। 13-87% को बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, वकील नहीं, कहने का मतलब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र जा रहे हैं, ये भोपाल जा रहे हैं। अभी एक भाई हैं साथ ही बोल रहे थे कि यहाँ की वो आवाज़ नहीं उठाते। आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन आवाज़ दाबी जाती है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, पुलिस वहाँ पर लाठी चार्ज कर देती है। और कई बार गए जी इसको लेकर 13% के आरक्षण को लेकर, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। हमारा तो यही आग्रह है कि जो पद होंगे उनको 965 कहीं ना कहीं जुड़े। वे भी नव आरक्षक हैं, बिन भी इसमें फिजिकल दिया है, पेपर दिया, उसके बाद में ही तो ज्वाइनिंग लेन तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम सब इंस्पेक्टर किसी सब इंस्पेक्टर देखो कौन है यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हो, जिसका निकला हो किसी का सब इंस्पेक्टर वाला, या फिर एक बार जफर सर से बात करिएगा। जफर सर से देख के बात करते हैं। दूसरा देखो, पब्लिक का पत्रकार मुद्दा यही है, जनता के बीच पहुंचना, जनता से जुड़ना, जनता की आवाज़ को उठाना। तो जो आज हमने मुद्दा उठाया ये नौजवानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, देश के भविष्य का मुद्दा है। देश के भविष्य का मुद्दा इसलिए कि ये नौजवान हैं जो यहाँ पर आपको जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर और आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जो कंधे पर 2 स्टार धारण करता है, और आरक्षक जो रीढ़ की हड्डी होता है, पुलिस विभाग की सबसे अगर इकाई माना जाए और पुलिस की ताकत माना जाए तो आरक्षक होता है। आरक्षक को जड़ से लेकर ऊपर तक हर चीज़ की जानकारी रहती है। तो ये जो नौजवान है यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, ये दोनों चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत और सरकार के साथ इन युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि जो 8 साल का जो गैप था, या इनकी जो आवाज़ है, वो उनका ये कहना है कि सरकार को वो 8 साल का गैप का पूरा करना चाहिए। चूँकि उस दौरान कोविड भी था, बाकी सरकार के द्वारा भर्तियां नहीं निकाली गई, सरकार के द्वारा इनके लिए ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार को बाकी राज्यों की तरह, जिस बाकी राज्यों में जैसे एज का रिलैक्सेशन दिया है, रंजीत भाई रिलैक्सेशन दिया है एज का और उम्र का, तो उसी तरह मध्य प्रदेश में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिससे जो बेरोजगार हो चुके युवा, बेरोजगारी कहा जाएगा। चूंकि वो 8 साल से मेहनत कर रहे थे, अथक मेहनत कर रहे थे, तो उन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी शायद सरकार उनको एज का रिलैक्सेशन दे, लेकिन नहीं दिया। अब हम बात करते हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है मित्र आपका? धर्मवीर सिंह गुर्जर। धर्मवीर जी, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम निकल गया है? अभी रिजल्ट नहीं आया है। अभी नहीं आया। कितने साल हो गए आपको ये तैयारी करते हुए सब इंस्पेक्टर की? काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि वैकेंसी भी 2017 के बाद से आई है। 17 के बाद से आई है, 8 साल हो गए लगभग आपको। जी बिल्कुल। तो कब से आप तैयारी कब से कर रहे हैं आप? हाँ 16 पास आउट हूँ, उसके बाद से ही कर रहा हूँ। लगभग 9 साल हो गए आपको तैयारी करते करते। अब एक सवाल था मेरा रंजीत भाई कि जो 8 साल का अंतराल रहा, कोविड का अंतराल रहा, इस दौरान कई आपके साथ के जो इस ग्राउंड पे आपके साथ दौड़ रहे होंगे, ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे, वो इस ट्रैक से बाहर हो चुके, ट्रैक से बाहर हो चुके। तो अब उनके लिए सरकार से क्या मांग करोगे कि सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए था, सरकार को कुछ करना चाहिए था, या आपके लिए सरकार क्या करना है? 8 साल बाद जो भर्ती निकाली ये कंटिन्यूस रहना चाहिए? कम से कम सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है कंटिन्यू वे में 3 to 4 टाइम्स आनी चाहिए। और जो लोग जो वैकेंसी लेट हुई इस कारण वो उम्र उनकी निकल गई थी, तो उनको रिलैक्सेशन एटलीस्ट 5 इयर्स का तो मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा 3 इयर्स तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। देखिए एक बार ये हमारे साथ मुकुल पचौरी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल? कांस्टेबल। आपका निकल गया। कब से कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मेहनत के बाद आपको आखिरकार सफलता मिल गई जी। तो ये सफलता को क्या मानोगे कि सरकार ने जो भर्तियां निकाली हैं, या जो आपके साथ के जो लड़के हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे मध्य प्रदेश के लिए कि आपको क्या करना चाहिए? बस आगे और 7,500 वैकेंसी आने वाली है, उनकी प्रिपरेशन करो, बढ़िया है, और सिलेक्शन लो। ठीक है, तो ये थे क्या ये जीतन भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? कांस्टेबल की। आपका निकल गया एग्जाम? जी सर। अच्छा, कितने साल हो गए जीतन आपको ये तैयारी करते हुए कि 5 साल, 3 साल, 2 साल? करीब हो गए 5-6 साल। 5-6 साल से कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर की? दोनों ही कर रहे थे, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर मेनली कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, लेकिन सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई 2017 से। 9 साल हो गई, 9 साल हो गई, तो इस वजह से उसमें क्या है कि तो लाइन चेंज कर उम्र का तकाजा, फिर वो सिलेबस के पैटर्न पर कर भी रहे थे, अचानक से सिलेबस ही बदल दिया इन लोगों ने। तो मेंस कर दिया, प्री कर दिया, इंटरव्यू में फिजिकल,
तो पर उससे एकदम से वो क्या तैयारी भी नहीं हो पा रही उसकी। तो अभी जो 8 साल का जो अंतराल था, अंतराल के बाद जैसे साथ के कई लड़के होंगे, तुमने यहाँ ग्राउंड पे देखा होगा उनको दौड़ते हुए साथ में अपने। अब जैसे एक हमारे साथी थे विपिन त्रिपाठी, ये उम्र दराज हो गए, अब ये सब इंस्पेक्टर के लायक नहीं रहे, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार के इनके लिए क्या करे? सरकार इनके लिए अब यही कर सकती है कि उनका मतलब एज बढ़ा सकती है। एज बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा जो है कि फिजिकल रिलैक्सेशन दे सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से फिजिकल उन्होंने सेट किया है तो उस हिसाब से जो लड़के ज़्यादा उम्र हो गए तो वो तो उसको अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो नए लड़के से ज़्यादा अच्छी तरीके अचीव कर सकते हैं। यही सारे बेनिफिट्स जो दे सकती है जो ज़्यादातर उम्र वालों को। तो ये आज हमने पब्लिक के बीच पहुंचकर अपना जो पब्लिक का पत्रकार है उसका पब्लिक के बीच पहुंच के ये मुद्दा उठाया, लोगों को सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई कि इनकी जो आवाज़ है छात्रों की, ये अभ्यर्थियों की, जो देश का भविष्य है, देश का नौजवान है, ये देश सेवा जन सेवा करने के लिए आ तो रहे, लेकिन सरकार के द्वारा जो 8 साल का गैप है, इनको उम्मीद है कि सरकार इनके जो उम्र का तकाजा है उसको शायद ध्यान में रखते हुए अगली जो भर्ती निकालेगी उनमें इनका ध्यान रखा जाए और इनको रिलैक्सेशन मिले। फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच पब्लिक के पत्रकार बनकर फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आप हमारा प्राइम न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया, फिर किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए आप प्राइम न्यूज। नमस्कार। कभी खेलों के मानचित्र पर